सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सभी देखने वाले बंधु भगिनी, महानुभाव पंथीय, संत महंत, उपदेशी, नामधारक और सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी से जुड़े हुए सभी संत महंत, सद्भक्त, बंधु भगिनी, माता बहनों, आप सभी को मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं बडनेरा अमरावती रोड स्थित जगत गुरु श्री नागदेवाचार्य जी आश्रम, इस आश्रम में आया हूँ। इस आश्रम के जो अभी विद्यमान आचार्य महंत है और अधिकरण यानी धर्म को जिनका आधार है, ऐसे जो अधिकरण है जो हमारे पूर्वसूरी हुए हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त आचार से, विचार से, परिपूर्णता से, ज्ञान से, ब्रह्म विद्या से, ऐसे हमारे कैवल्यवासी परम पूजनीय आचार्य कवीश्वर कुलाचार्य, प्रातस्मरणीय श्री दरियापुरकर बाबा जी, कैवल्यवासी दरियापुरकर बाबा जी, इन्होंने इस आश्रम के 1976 में नींव रखी और बाबा जी ने यहाँ कर्मभूमि मानकर इसी जगह से महानुभाव पंथ का प्रचार प्रसार किया। बड़े बड़े विद्वानों को बाबा जी ने अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया। उसी में से हमारे जो अभी आदरणीय हैं, परम पूजनीय आदरणीय कवीश्वर कुलाचार्य श्री दरियापुरकर बाबा जी, इनसे बातचीत करने के लिए वो भी बड़े व्यस्त है, उन्हें भी कहाँ टाइम है। सवेरे से 4 बजे से जो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं तो रात के 9-10 बज जाते हैं। बाबा जी से मैंने रिक्वेस्ट की, बाबा जी से कहा कि आप मुझे अपने जो पूर्वसूरी है, जो गुरु जी है, गुरु स्मृति, इस कड़ी में आप हमें जो हमारे पूर्व गुरु जी हुए हैं, परम पूजनीय आचार्य श्री ऋषिराज बाबा जी उर्फ परम पूजनीय आचार्य श्री मुरारी मल्ल बाबा जी पंजाबी उर्फ कवीश्वर कुलाचार्य दरियापुरकर बाबा जी, इनके बारे में इनका जो है अल्प परिचय वो आप हमें दीजिए। और बाबा जी मान गए हैं। मैं बाबा जी को दंडोत प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि बाबा जी आप उनके बारे में बताइए। बाबा जी। मराठी में या हिंदी में बोला? तू मराठीमध्ये बोला, काय करावं? हिंदी असेल तर हिंदीमध्ये बोला। दंडोत। जो पद्मश्री कालिमकर बाबा जी, आपने हमारे गुरुजी के बारे में कुछ जानकारी पूछी है, तो मेरा जब से गुरुजी के साथ सहवास हो गया, तब से मैं आपको यानी बता सकता हूँ। उसके पहले का तो मैं बता नहीं सकता, मगर जो सुनी हुई बात है वो ये है कि गुरुजी का जन्म भांडेवाल, जिला सियालकोट, पूर्व भारत 1977 के बाद 1947 के बाद में भारत पाकिस्तान हो गया। तो
भांडेवाल में गुरुजी का जन्म हुआ। गुरुजी का नाम था चिरंजीव रोशनलाल दीवान चंद जी नरूला। माताजी का नाम था श्रीमती राम प्यारी जी। हमारे गुरुजी की जो माता और पिता है उनको 3 बच्चे थे। उसमें से पहले हमारे गुरुजी रोशनलाल जी, उसके बाद में दूसरे उनके भाई श्री जनकराज जी, तीसरे भाई श्री राजधर जी, और फिर 1947 में जब भारत पाकिस्तान हो गया उसके बाद में फिर वो जालंधर में आए। फिर जालंधर में रुके। तो पहले भारत पाकिस्तान के पहले भांडेवाल में गुरुजी के उपदेश गुरु और संन्यास गुरु श्री जयतीराज बाबा जी जाया करते थे और वहाँ धर्मोपदेश करके सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे और उनके ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और वो धर्म के पक्के कट्टर यानी जिसको हम त्रिदंडी युक्त बोलते हैं वो भी थे। और उनके प्रभाव से, उनके उपदेश से हमारे गुरुजी को फिर उन्होंने कहा, रोशनलाल जी तुम चलते क्या? हमारे गुरुजी का स्वभाव था, सुबह उठकर पूजा का जो कमरा था उसमें जाकर बैठते थे। वो लोग सब ध्यान करते थे। वो ध्यान करते करते वो या इतने मग्न हो जाते थे कि फिर हमारे गुरुजी के जो गुरुजी यानी जयतीराज बाबा जी थे वो बड़े प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। कहने लगे, रोशनलाल हमारे साथ चलते? तो उन्होंने कहा हाँ मैं चलूँगा। माताजी से पूछा तो बोले नहीं। पिताजी से पूछा तो बोले नहीं। फिर उनको पहले पूछो फिर मैं चलूँगा ऐसा कहो। तो फिर माताजी को पूछा बोलते, पिताजी को पूछा। उन्होंने कहा तेरी इच्छा है तो तू जा सकता है। फिर उन्होंने आज्ञा दे दी माता पिता ने। फिर उनके साथी वो भांडेवाल से लाहौर में श्री कृष्ण मंदिर किस एरिया में था ये पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे पड़दादा जो बोलते हैं, पड़दादा ने गुरुजी के गुरुजी, उनका मंदिर था लाहौर में। फिर लाहौर में आए। लाहौर में उनको उर्दू 2 क्लास यानी 2 वर्ग वहाँ उनकी पढ़ाई हो गई। उसके बाद में फिर वो भारत पाकिस्तान होने के बाद वहाँ से फिर जालंधर में आए। फिर जालंधरी कहने लगे। क्या कहने लगे? जालंधरी। अच्छा। फिर जालंधर में रहकर और 1936 में एक तांदलवाड़ी है जलगांव जिले में, वहाँ पर गुरुजी यानी आदरणीय परम पूजनीय श्री जयतीराज बाबा जी हमारे गुरुजी को वहाँ लेके आए। वहाँ उनकी संन्यास दीक्षा हो गई श्री दत्त मंदिर तांदलवाड़ी में जयतीराज बाबा जी के नाम से। फिर संन्यास लेने के बाद यानी देने के बाद
इनको कहाँ रखेंगे, पंजाब में तो रख नहीं सकते। ब्रह्म विद्या पढ़ाई के लिए फिर उनको कहाँ रखना, यह सोचते सोचते उनका संबंध था पंचालेश्वर, श्री क्षेत्र पंचालेश्वर में। प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री कविश्वर कुलाचार्य दरियापुरकर बाबाजी पाटोदेकर, वो ज्ञान भक्ति वैराग्य संपूर्ण थे। उन्होंने कुछ ढोरिया डोंगर में कुछ दो तपश्चर्या की, ऐसा सुना है। और उनका और हमारे गुरुजी का ऐसा प्रेम संबंध था, लगन थी। फिर कहने लगे कि इनको पंचालेश्वर में उनके सानिध्य में रखना है, क्यों ये अच्छा निकलना चाहिए। इसलिए फिर श्री क्षेत्र पंचालेश्वर में श्री दत्त गुम्फा के अंदर और रहा करते थे। उस वक़्त कोई साधन भी नहीं थे, शाहगढ़ से पैदल जाना पड़ता था पंचालेश्वर में। फिर पंचालेश्वर गए, मुलाकात हो गई। फिर कविश्वर कुलाचार्य प्रातः स्मरणीय श्री दरियापुरकर बाबा जी से पाटोदेकर जी के साथ बातचीत हुई। कहा कि अब ये आपका शिष्य समझकर हम आपके सानिध्य में ब्रह्म विद्या पढ़ाई के लिए रखते हैं, आप इनको संभालो। तब से तो वो कम से कम 1953 तक वहाँ पर उनके सेवा में रहे। फिर हमारे गुरुजी के जो दीक्षा गुरुजी यानी श्री जयतीराज बाबा जी, ये कैवल्यवासी हो गए। उसके बाद में भी फिर उनके सानिध्य में रहे 1953 साल तक। 1953 में कैवल्यवासी आदरणीय परम पूज्य पटाधिष्ठित महंत श्री कविश्वर कुलाचार्य पाटोदेकर बाबा जी पूरे हो गए। उसके बाद में फिर उनको यानी एक गुरु विरह का दुख सहानी, तो फिर वो तीर्थ आटन करने निकले, जिसको हम आटन बोलते हैं। हमारी इसमें 7 नित्य विधि, आटन, विजन, भिक्षा, भोजन, स्मरण, प्रसाद, सेवा। तो फिर गुरुजी कैवल्यवासी होने के बाद जो उनको विरह निर्माण हो गया, तो फिर वो आटन करने निकले। ऐसा गंगा तीर करते करते फिर अपने विदर्भ में एक बार आकर चले गए। उसके बाद में फिर जालना में, यानी दोबारा वो दूसरी बार होगी, तो वहाँ पर किधर जाना है। गुरुजी की इच्छा थी कि हम गंगा तीर में ही रहेंगे, सात्विक प्रदेश है। फिर ये पुसद के गुंडाप्पा मारवे थे बोले, उनके पास गए। जाने के बाद उन्होंने आग्रह किया गुरुजी से कि गुरुजी आप विदर्भ में चलो, वराड में चलो, मैं आने जाने का आपका उस वक़्त जो भी किराया लगता था वो पूरा खर्चा मैं करूँगा। गुरुजी बोल रहे थे मैं गंगा तीर में ही रहूँगा। उनका आग्रह देख के फिर वहाँ पर जालना के हिवरड़ी तीर्थ के ऊपर ईश्वर चिट्ठी डाली, गंगा तीर रहना है या विदर्भ में यानी वराड में जाना है। तो उसमें वराड की चिट्ठी निकली। वराड की चिट्ठी निकलने के बाद जो गुरुजी के साथ में उस वक़्त 10-12 जो भी कोई वो लोग होंगे, वो सब फिर वराड में आए। तो गुरुजी के साथ गुरुजी के पिताजी, उनको आजोबा बोलते थे वो। उसके बाद में अपने हमारे बड़े गुरु भाई जी आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, अब वो कैवल्यवासी हो गए। दादा नहीं, मुकुंदराज दादाजी। अच्छा,
चंडीगढ़ चंडीगढ़ वाले। अच्छा। फिर आदरणीय परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री लहान दादाजी बोलते थे, छोटे दादाजी। उस वक़्त मैं जब नवसारी में आया था तो नरेंद्र दादाजी अंकुर नेरकर, उनको अब जादवाड़ी के बड़े बाबा जी बोलते हैं। उनकी योग्यता भी वैसी है, कहने का मतलब ये उनके साथ में थे। जराबाई थी और कोई महात्मा होंगे ऐसे 2-3 बाइयाँ थी, माताजी बोलती थी, गुराबाई बोलती थी, ऐसे बूढ़े बूढ़े। और ये ऐसे 10-12 लोग गुरुजी के साथ पैदल वहाँ से यहाँ आए। फिर अमरावती जिले के जितने भी तीर्थ थे वो उन्होंने पैदल किए। 12 खांडी की। उसके बाद में फिर नवसारी आ गए 1955 में। 1955 से 1975 यानी 1-2-1975 तक वहाँ, हाँ, वहाँ तक रहे, यानी 75 तक रहे। उसके बाद में फिर उस 20 साल में फिर उन्होंने आदरणीय कैवल्यवासी वर्धनस्थ बिडकर बाबा जी, इनकी पोथी लगी हुई थी जिसको महावाक्य की पोथी बोलते हैं, हिवरखेड़ में। वो होने के बाद फिर अमरावती में यानी नवसारी में कैवल्यवासी आदरणीय परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री मुरलीधर कारंजकर बाबा जी की महावाक्य की पोथी हो गई। हाँ, नवसारी में भाऊ साहब जी मोहल्ले के खेत में, जहाँ हमारे गुरुजी का आश्रम था, आचार्य नागदेव आश्रम बोलते थे। फिर उसके बाद में रोड के किनारे, वो रोड के किनारे, और ये खेत में लगी। उसके बाद में फिर हमारे गुरुजी की दिसंबर महीने में श्री दत्त जयंती होने के बाद श्री क्षेत्र कनासी में जो 150 साल में किसी का दृष्टांत स्थल नहीं लगा हुआ था, वो दृष्टांत स्थल की पोथी लगी हुई थी। और वो पोथी के निमित्त अभी आदरणीय परम पूज्य पट्टाधीश्वर महंत जादवाड़ी के बाबा जी, आदरणीय परम पूज्य पट्टाधीश महंत, अब वो कैवल्यवासी हो गए, आदरणीय अपने विद्याधर दादाजी, और यावल के वो भी कैवल्यवासी भगत पंडित सेठ जी साड़ी, उन्होंने बाबा जी को प्रार्थना की कि कनासी में दृष्टांत स्थल लगाना है। हम आपको प्रार्थना करते हैं, हमारी आज्ञा आप ले प्रार्थना स्वीकार करो और वहाँ पर दृष्टांत स्थल लगाओ। तो दिसंबर महीने में लगा था 1973 में। 74 में उसकी समाप्ति हो गई। 74 में फिर और वर्धनस्थ बिडकर बाबा जी के दृष्टांत स्थल सोनखास में लगी हुई। तो 74 में दृष्टांत स्थल की समाप्ति हो गई। दांडी पूर्णमासी की यात्रा थी जाली के देव में। फिर कनासी से जाली के देव में आए, जाली के देव से फिर परड़ा गए, परड़ा से फिर सीधा 2 बस बुलाई और सोनखास में चले गए। वहाँ आदरणीय कैवल्यवासी वर्धनस्थ ओंकार बाबा बिडकर जी की पोथी लगी, हाँ, दृष्टांत स्थल की पोथी लगी हुई थी। वहाँ पर फिर जितने दिन कार्यक्रम था वहाँ पर रुके। उसके बाद में फिर नवसारी में और आए 74 में। फिर हमारे गुरुजी की 74 में दिसंबर 74 में
कोरणीला पोथी लागली महावाक्याला. ते पुढचं सांगतो. तो कैवल्यवासी परमपूज्य धर्मराज दादा शाहपुरकर, उनका वो अहमदाबाद में रहते थे. संन्यास लेने के बाद श्री महानव आश्रम श्रीरामपुर में रहने लगे. फिर उन्होंने गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी नवसारी में तुम महावाक्य की पोथी लगाओ. जितने दिन महावाक्य की पोथी लगेंगी उतने दिन मेरा खर्चा रहेगा. खर्चा का मतलब है अन्नदान, हाँ, अन्नदान, पंगत पानी, मंडप का जो खर्चा आएगा, आने जाने वाले को रहने की जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो सब मेरा रहेगा. और किसी की पंगत हो तो लेना, किसी की पंगत नहीं हो तो भाजी भाकर मेरे तरफ से. और 7 दिन के बाद एक दाल चावल रोटी की पंगत मेरी रहेगी. समाप्ति का खर्चा मैं करूँगा. उसके बाद में फिर वो उन्होंने दंडोत डाल दिया, जाहिर हो गया. जाहिर होने के बाद फिर किसी ने उनको कहा कि अमरावती जिले में तुमने वो कैसा क्या पोथी लगाने का दंडोत डाला, ये अच्छा नहीं किया. क्या ये हम यहाँ पर है अमरावती में, पुराने बाबा जी ने बोला था. कौन से? कारणिचकर बाबा जी. तो अमरावती ज़िले में लगाना नहीं और कहीं लगाते तो अच्छा था. ये तो तुमने ज़रा सा ये किया. तो फिर वो जाहिर हो गया था. दिवाली के बाद वो कहने लगे कि ये जगह स्थल बदलाओ, स्थलांतर करो तो मैं खर्चा दूंगा, नहीं तो मैं खर्चा दे नहीं सकता. ये असलियत बात है. फिर गुरुजी ने कहा समय तो बहुत कम है, सबको पता है, यही चला है कि नवसारी में महावाक्य लगने वाले हैं. तो फिर बोले दूसरी जगह भी नहीं मिल सकती वक़्त के ऊपर. इसलिए फिर उन्होंने अपना हाथ निकाल लिया. फिर दूसरे भगत खड़े हो गए. वो थे हमारे गुरुजी के शिष्य भगत विश्वासराव जी गावंडे कलाशी के. फिर उनको पता चला कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम ये इन्हें कैंसिल होने वाला है. तो उन्होंने कहा कि कैंसिल मत होने दो, जो भी भाजी भाकरी का खर्चा आएगा मैं करूँगा. उन्होंने उनकी पत्नी धर्मपत्नी के गहन रखकर उस वक़्त के पैसे 5,000 ला के दे दिए और ये कार्यक्रम तुम करो. फिर वो नवसारी के जो भगत थे आमदार उत्तमराव भगवंतराव जी महल्ले, उनको भाऊ साहब बोला करते थे. फिर उन्होंने अपनी जो सेवा थी मेरे तरफ से बोले जगह, इलेक्ट्रिक, पानी और संरक्षण और समाप्ति की पंगत मैं करूँगा. फिर वो कार्यक्रम श्री दत्त जयंती होने के बाद दिसंबर महीने में पोथी लगी हुई थी और उसकी समाप्ति दिनांक 30/1/1975 को हो गई. पोथी अच्छी हो गई. सब कहने लगे ठीक है. अमरावती के जितने भी पुराने भगत थे वो सुबह उठकर आया करते थे. सुबह का अवसर होता था, दोपहर को अवसर होता था, 2 टाइम अवसर चलता था. अन्नदान भी हुआ, सुबह का किसी का नाश्ता, किसी के दोपहर की पंगत, शाम की रोटी. उसके बाद में फिर समाप्ति हो गई 30/1/1975 को. 31 तारीख को जो आए हुए संत महंत कैवल्यवासी वर्धनस्थ बिडकर बाबा जी ने अपना पूरा मार्ग भेज दिया था. 150 मंडली थी उनकी. पुराने
जो उनके बाद में यानी पंडित बाबा बिडकर, उस वक़्त पंडित बाबा थे, फिर उनको बिडकरी गादी हो गई, वो भी थे। सरल बाबा जी भी थे, अब वो कैवल्यवासी हो गए। कहने का मतलब है उनकी मंडली को अभ्यागत तृप्ति हो गई। पुणे के पुणेकर बाबा जी थे, बालकृष्ण पुणेकर। जामोदेकर बाबा जी की मंडली आई थी। पुराने दरियापुरकर बाबा जी, जो बाबूराज बाबा दरियापुरकर यानी चिंचोंडीकर कुल में के थे, वो उनकी मंडली आई थी। उनको अभ्यागत करके फिर 31/1/75 को वो यहाँ से यानी नवसारी से राजापेट आश्रम में गए। वहाँ से कैवल्यवासी प्रातस्मरणीय मुरलीधर बाबा जी कारंजकर, इन्होंने मंडली को दंडोत डालने के लिए गोविंदराज बाबा कारंजकर, जो अभी पूरे हो गए, उनको भेजा था। पूरी मंडली लेके गए, वहाँ पर उनकी अभ्यागत की राजापेट आश्रम में। हमारा आश्रम 1/2/1975 को तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा तीर का निमित्त बनाकर यानी जाना ही था, तो सुबह शाम को 7 बजे वहाँ से चले। पहला मुक्काम हमारा राहटगांव, वहाँ पर 10-15 दिन मुक्काम हुआ। उसके बाद में फिर उगवा, वहाँ पर 15 दिन रहे। वहाँ जाने के बाद कैवल्यवासी प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री बाबूराज बाबा जी चिंचोंडीकर उर्फ दरियापुरकर बाबा जी, वो मेरठ में पूरे हुए थे। पहली बार वो पंजाब में गए। पंजाब जाते ही नहीं थे, लेकिन जाने के बाद उनको मेरठ में अटैक आ गया। उनका कैवल्यवास हो गया। वहाँ से फिर टेलीग्राम आने के बाद वहाँ पता चला, फिर उगवा में रतनलाल गुजर थे, उनके खेत में था हमारा आश्रम। फिर वहाँ से झिरपी में गए, उनको लाएंगे बोले विमान से, लेकिन वो जब पूरा मेरठ में उनका अंत्यविधि कर दिया। फिर वो 10 दिन का खर्चा पानी करके फिर वापस आए। फिर उसके बाद में और गए। फिर वहाँ से कापसी चले गए। कापसी में वर्धनस्थ बिडकर बाबा जी आए थे। ओंकार बिडकर बाबा जी। दांडी पूर्णमासी होने के बाद कोल्ला नाम का गांव है, वहाँ के भगत अभी वो कैवल्यवासी हो गए। उनका नाम तायडे विश्वासराव है। अभी उनका नाम विश्वासराव के पिताजी उनके गाड़ी में वहाँ आए कापसी में। फिर उनकी हमारी गुरुजी की मुलाकात हो गई और सुबह 4 बजे आए। स्टैंड पर ही बैठे थे। आश्रम था अंदर 1-2 किलोमीटर, वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती थी। फिर उन्होंने संदेश भेजने के बाद हमारे गुरुजी उनकी मुलाकात के लिए फिर कापसी स्टैंड पर आए। मुलाकात हो गई। फिर भालचंद्र नाम का भगत था, उसके घर में चले गए और वहाँ एक हरिराज नाम का यलमकर बाबा जी के आश्रम में उनको एक हरिराज गादी हरिराज बाबा यलमकर ही गादी मिल गई थी। वहाँ पर उनके घर में बातचीत हो गई। वहाँ से फिर बाबा जी निकल आए। नामदेवराव जी तायडे कोल्ला, इनके गाड़ी में फिर वहाँ से वो किधर यानी रिद्धपुर आ गए या कोला गए, वो पता नहीं। फिर हमारा आश्रम वहीं था। वहाँ फिर मुकुंद अभी के उस वक़्त के मुकुंदराज दादाजी तलेगांवकर आने, अब उनको वो कैवल्यवासी हो गए। उनको फिर वो आचार्य यलमकर बाबा जी, प्रातस्मरणीय आचार्य श्री यलमकर बाबा जी
के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर वो और आचार्य श्री धोकीकर बाबा जी ये गुरु जी के साथ ही आए। वहाँ से फिर हाँ, वहाँ पर गुरु जी को प्रार्थना करने के लिए आए थे। कलकत्ता के परमेश्वर लाल जी टिकमानी के गुरु जी तुम इधर ही चलो। और हमारे अभी गुरु भाई हैं यहाँ पर, दिनकर राव जी गायकवाड़, रामकृष्ण राव जी डांगे, ये वहाँ पर मिलने आए। कहने लगे बाबा जी आप अमरावती जिले में ही चलो। और तलेगांव के गुरु जी के शिष्य थे। तलेगांव में एक श्री गोविंद प्रभु जी का मंदिर है, एक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का मंदिर है, बाम जय में श्री गोविंद प्रभु चरणांकित है। तीनों मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। उसका उद्घाटन करने के लिए गुरुजी को प्रार्थना करने के लिए फिर वो कापसी में आए और उन्होंने दंडोत डाला। फिर भगवान की इच्छा समझकर फिर गुरुजी कापसी से तलेगांव में आए। तलेगांव में रुके, वहाँ का तीनों स्थानों का उद्घाटन किया, कलशारोहण किया। उसके बाद में फिर रिद्धपुर में हमारे गुरुजी का शिष्य है मानिकराव केशवराव जी भेले, इनके बगीचा में फिर गुरुजी का वास्तव्य था। वहाँ पर ही गुरुजी को दरियापुर कर गद्दी आचार्य श्री दामोदर बाबा जी कैवल्यवासी, आचार्य श्री दामोदर बाबा जी कैवल्यवासी, आचार्य श्री भास्कर बाबा जी सालकर, आचार्य श्री कापूस तर्णीकर बाबा जी कैवल्यवासी, आचार्य श्री गोपीनाथ धनंजय बाबा जी, इन लोगों ने सबकी यानी प्रार्थना करके गुरु जी को गद्दी दी। वहाँ पर कैवल्यवासी वर्धनस्थ ओंकार बाबा बिडकर बाबा जी भी आए थे। उन्होंने कहा ये तुम कार्य कर लो, 2 आमनाय के वस्त्र, भाऊ गादी की शिष्य गादी के वस्त्र हो गए, उसके बाद में मैं दूंगा। तो फिर उनके कहने के अनुसार गुरुजी को दरियापुर कर गद्दी वहाँ पर हो गई। उसके बाद में फिर अभी का जो श्री कृष्ण मंदिर है, आनंद राव जी तड़स सिरसगांव बंडवाली की वो जगह है, गोसे टोम्पे महाविद्यालय के सामने अभी वहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर खड़ा है। कहाँ की बात है ये चांदूर बाजार की। अच्छा। हाँ। फिर वहाँ पर गुरुजी रुके, पूरा धूपकाल वहाँ पर चले गया। उसके बाद में बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद वहाँ से हमारे आश्रम का मुक्काम यानी स्थलांतर होने वाला था। तो फिर रेवसा फाटा में आ गए, जहाँ पर अभी उड़ान पुल है। अच्छा। उड़ान पुल के सामने जो रेवसा में रोड जाता है। हाँ। और दाहिने हाथ पर जो क्या बोलते अमराई का मतलब है आंबे की पेड़ लगे हुए है। वहाँ पर 1975 साल में जून 1975 से लेकर दिसंबर 75 तक वहाँ पर आश्रम था, 4 महीने या 6 महीने जो भी है। वहाँ से फिर श्री दत्त जयंती होने के बाद फिर दोबारा ब्राह्मणवाड़ा गोविंदपुर में चले गया। वहाँ पर 1 महीना आश्रम रुका। वहाँ से फिर उस कालखंड में वहाँ पर अन्नदान कई लोग करते थे। नाम लिया अपने गुरुजी के साथ चर्चा करने के लिए। वहाँ के भगत सुरेंद्र जी, छत्रपाल जी भूयार, फॉरवर्ड ब्लॉक और आय कांग्रेस के आमदार थे। फिर उसके बाद में वो राज्य मंत्री भी बने। गुरुजी का उनका पूरा चर्चा मंथन भी चलता था। एक दिन वो कभी मिलने के लिए नहीं आते थे सुरेंद्र भैया, तो गुरुजी बोलते आज सुरेंद्र जी नहीं आए। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर गाँव गए तो सुरेंद्र जी बोलते थे आप गुरुजी नहीं है। ऐसा लगन लगा हुआ था। हाँ, लगा था। और उसमें उसी कालखंड में
सुनंदा ताई पंजाबराव जी भुयार इन्होंने उपदेश लिया था। ये जो अपने सुमति भाई अब दरियापुरकर कहा जाता है, तो उस 1 महीने के वास्तव में गुरुजी निरूपण किया करते थे, त्रिकाल पूजा, धर्मवार्ता, उसका फल तो ये उन्होंने अब संन्यास लिया हुआ है। उसके बाद में फिर राहड़ गांव में आए। राहड़ गांव में आने के बाद गुरुजी फिर वहाँ से निकल रहे थे तो कैवल्यवासी परमेश्वर भक्त श्री विश्वासराव जी चर्जन, कैवल्यवासी परमेश्वर भक्त शंकरराव जी चर्जन और वहाँ के कुछ लोग गुरुजी को कहने लगे, भाई ये नई जो पीढ़ी है इनको कुछ गीता प्रवचन सुनाओ। फिर उनके कहने के ऊपर गुरुजी ने 7 दिन का गीता प्रवचन सप्ताह रखा था। उन्होंने धूमधाम से बड़ी लगन से वो सुनने के लिए आते थे, सुना, फिर वहाँ से चल पड़े। कोई गुरुजी ने कोई मानधन नहीं बोला, कुछ भी नहीं, लेकिन वो भगत जी विश्वासराव जी चर्जन कहने लगा, अरे 7 दिन गुरुजी ने तुमको ज्ञान सुनाया, वो तो जा रहे थे, फिर उनको क्या तुम्हारे कहने पर वो रुके हुए तो वैसे ही जाने देते क्या, गुरुजी का गुरु पूजन करो बोले। फिर सब जितने भी युवा थे उन्होंने फिर कुछ अपना इकट्ठा करके फिर वो विश्वासराव जी ने भी उसमें कुछ डाला। यानी कहने का मतलब है सिंह का वाटो उनका ही था, विश्वासराव जी का। फिर गांव यत्न किया, जितने भी है सबको बुलाओ बोले, और गुरुजी की मिरुणुक निकालो, बैंड बाजा लगाकर फिर गुरुजी की मिरुणुक निकाली। उसके बाद में फिर वहाँ पर हमारे गुरु भाई दिनकर राव जी गायकवाड़ और हमारे गुरु भाई कैवल्यवासी रामकृष्ण राव जी डांगे, इन्होंने फिर प्रार्थना की गुरुजी को कि तुम यहाँ पर 1 महीने की पोथी लगाओ। फिर वहाँ पर आचार विचार मालिका लगाई थी। फिर आचार विचार मालिका लगाने के बाद वहाँ से फिर यहाँ की जगह लेने का विचार मन में आया। कैवल्यवासी नाना साहब पाचपोर बूटी प्लॉट में रहते थे, आप जानती होंगे। वो कहने लगे गुरुजी और कैवल्यवासी बापू साहब वामनराव जी दंडे, ये राजापेट पुलिस स्टेशन के सामने रहते, उनका निवास है। वो कहने लगे कि तुम एखादी जगह मुकर्रर करो, फिर कैसा करे, क्या करे, किधर की जगह देखे। तो बोले यहाँ पर एक ज्योतिष है, जोशी करके पंडित, ग्राम जोशी बोलते उनको फिर नाना साहब पाचपोर ने बुलाया और वो जोशी आए। उन्होंने तुम्हारे आश्रम का क्या नाम है बोले श्री आचार्य से, अपने वो आचार्य नहीं बोलते, श्री नागदेव आश्रम ही बोलते थे उस वक्त। तो बोले और पहले तुम कहाँ रहते थे, बोले नवसारी और नागदेव आश्रम ये साम्य था। बोले रात जुड़ती थी, जब तक न नाम का गांव नहीं आएगा तब तक तुम्हारा आश्रम स्थिर नहीं होगा। तो फिर बोले न नाम का गांव कहाँ पर है, तो उन्होंने पंचांग देखकर कुछ बोला कि तुम्हारा बोले आश्रम स्थिर अमरावती के दक्षिण दिशा में न नाम का गांव आएगा, वहाँ पर तुम्हारा आश्रम स्थिर होगा। यह हमारे सामने की बात है, सुनी हुई बात नहीं है। जो सुनी हुई बात होती है वो कुछ भी होती है, वो उसके ऊपर बोल नहीं सकते। लेकिन ये खुद श्री गोविंद प्रभु मंदिर राहड़गांव तीर्थ के ऊपर की बात है। फिर चलो भाई दक्षिण दिशा कौन से देखने आए, तो ये
खेत, पहले दंडे दंडे जो है बापू साहेब दंडे, उनके जो पूर्वज थे, पूर्वज में है ना पंजोबा, आजोबा आजोबा पद्मनाभ दंडी की खेती है ये। उन्होंने फिर पलस मंडल के उत्तमराव शिंदे को बेचा। उत्तमराव शिंदे ने फिर लेआउट डालने के लिए शंकरराव गिरोली को गिरोले ये सिंधी समाज के थे, उनको बेचा। फिर इन्होंने ऐसे 40 प्लॉट डाले, ये 40 प्लॉट। इसका नाम संग्राम नगर रखा। क्यों? कि शंकर गिरोले का लड़के का नाम संग्राम था। संग्राम उसका नाम होने के कारण लड़के के नाम से फिर ये लेआउट डाला, इसका नाम संग्राम नगर है। फिर यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। गुरुजी उधर बैठे थे, वो लेना था दत्त कॉलोनी वाला बाजू, उसका नाम दत्त कॉलोनी। पटकर उधर डालना था तो इधर गिर गया। गुरुजी बोलते रहने दो वहीं, यानी इसी प्लॉट में। यहाँ कुआं था, इधर 10 प्लॉट, उधर 10 प्लॉट, बीच में रोड था। लेकिन वो लेआउट कन्वर्शन नहीं हुआ था, भूखंड था, उसको मान्यता नहीं मिली थी, जिसको नॉन एग्रीकल्चरल बोलते हैं ना, ये नहीं हुआ था। इसलिए फिर गुरुजी का कहने लगे ये तो बीच में से आना जाना शुरू हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। एक तरफ अपनी बाइयाँ रहेंगी, एक तरफ पुरुष रहेंगे, बीच में से आना जाना शुरू। तो फिर इसकी परमिशन निकाली एसडीओ से कि हमको श्री कृष्ण मंदिर बनाना है, ये खेती है, अल्प भूधारक यानी कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है तो मंदिर के लिए मिल सकती है। तो इस 1.5 एकड़ का प्लॉट उस वक़्त एसडीओ की परमिशन लेकर फिर इसकी खरीदी की। 1976 को इसकी रजिस्ट्री हो गई, खरीदी हो गई। फिर यहाँ पर पौते के दिन गृह प्रवेश हो गया। चतुर्दशी के दिन भगवान का पौता चतुर्दशी के दिन हो गया, दूसरे दिन गुरु जी का पौता, तब से यहाँ पर वास्तव्य था। 1976 से 1988 तक, यानी 88 का जो नवरात्र है वहाँ तक गुरुजी यहाँ पर थे। मैंने यानी शुरू होने के बाद यहाँ से वहाँ पर आ गए गगन विहार। 9/10/1989 को वहाँ पर कहा गगन विहार, हाँ, दिल्ली। उसके बाद में फिर उनकी तबीयत दुरुस्त हो गई थी, फिर और तबीयत बिगड़ गई, तो फिर दुरुस्त हुई नहीं। 8/11/1971 को उनको सूचना पड़ गई सुबह 4 बजे कि 1 महीने के बाद आश्रम डूब जाएगा। फिर उन्होंने एकदम उनकी नींद खुल गई, उठाया मुझे, ए गोविंद उठ, मुझे ऐसा ऐसा सूचना आ गया, क्या बात है। अब उनको हमने धीर दिया कि गुरुजी अपना आश्रम कोई द्वारका जैसा समुंदर में थोड़ी है तो डूबने वाला है, सूचना तो कुछ भी गिरती है। अब ये भगवान की सूचना ये थी कि तुम कुछ तो भी करो। तो चेतन आश्रम डूबने वाला है, जिसके भरोसे पर ही आश्रम चलता है वही शायद, अब भगवान ही जान सकता है क्या है क्या नहीं। लेकिन गुरुजी को ऐसा हम बोल नहीं सकते थे, उनको धीरे ही देना था। फिर वो गुरुजी ने कुछ उसके बाद में कुछ बोला नहीं। और फिर 1901 यानी 28/12/89 को, यानी 26/12/89 को बोरकुटे इधर आ रहे थे। फिर बोरकुटे जी को कहते हैं बोरकुटे, तो 2-3 दिन रुक जा, और 2-3 दिन और रुक जा। वो बोलते नहीं, मुझे घर से फ़ोन आ रहा है, बम्बई से फ़ोन आया घर में और घर से फ़ोन आया यहाँ पर, अतः मुझे जाना ही है। तो बोले तू कब आएगा? तो बोले मैं
सुप्रीम कोर्ट में मेरी तारीख है बोले, तो उसके लिए मैं आऊँगा। तो बोले तूने बहुत मेरी अच्छी सेवा की, मैं प्रसन्न हो गया तेरे ऊपर, और मेरे ऊपर लोग बोले आरोप करते हैं, तो वो गंदे गंदे आरोप करते हैं बोले, उनका वो देखते रहेंगे, लेकिन तू मैंने जो हाथ में कार्य पकड़े हुए उस लीला चरित्र का, उसके तरफ तूने ध्यान देना है, उसमें 100% यश आएगा। और तू कब आएगा? तो बोले मैं सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख है, तो मैं 9-8 को आऊँगा। तो बोले एक दिन पहले आ जा, अपने को महाराष्ट्र में जाना है। जैसा तूने मुझे पोथी की गाड़ी यहाँ से मेरे सामने आगे चलेंगी, उसके बाद में तेरे वो मारुति ओमनी में बैठकर फिर महाराष्ट्र में जाएंगे। लेकिन आश्रम का तोड़ फोड़ करके मैंने रखा हुआ है, अभी वहाँ पर कहाँ रहेंगे, कहाँ रखेंगे बोले पूजा पोथिया। तो बोले जैसे हम गंगा तीर करने 1976 में गए थे, तो उस वक़्त दिनकर गायकवाड़ के घर में रखा था बोले, वैसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो किराए का एक आधा मकान लेकर वहाँ रहेंगे और आश्रम का जीर्णोद्धार का कार्य ठेकेदार को दे देंगे बोले। फिर बोरकुटी कहने लगे गुरुजी उसको यानी किराया देना पड़ेगा, उससे तो फिर मेरा जो मित्र है बोले पांडेल लेआउट में रहता है, उसका मकान खाली है, सेपरेट संडास बाथरूम है, हॉल है, बीच में बायों का कमरा अलग है, पुरुषों का कमरा अलग है, पोथी भी चल सकती, सब कुछ चल सकता है। तो बोले हम किराया नहीं देंगे। तो बोले नहीं किराया मैं तुम देना ही नहीं, मैं दूंगा बोले। वो था उनके यानी साड़ भाऊ बोलते हैं ना, उनकी मिसेस की बड़ी बहन थी, उसका मकान था वो फारस खाते में रहते थे जबलपुर में, वो खाली था। पांडे लेआउट में दत्ता मेघे साहब है, उनका भी मकान था, खासदार दत्ता मेघे, उनके मकान के सामने था। ये कहाँ की बात है? वर्धा की? ये नागपुर की बात। लेकिन ये बात हुई दिल्ली में गगन विहार। वहाँ से फिर वो चल पड़े, 26 की बात है ये, सुबह अपने शाम 6 बजे की, रात के गाड़ी से वो नागपुर आ गए 8 बजे की गाड़ी से। 27 तारीख को गुरुजी की तबीयत बिगड़ गई, 28 तारीख को पूरे हो गए। 28/12/1989 गुरुवार दिन था। 1 बजे के बाद उनकी तबीयत पौने यानी 2:45 में कैवल्यवास। 29 तारीख को उनकी अंतिम संस्कार किया गया। जमुना नदी के जल प्रवाह में उनको, उधर यही है, जमुना है, गंगा है, लेके जाते जल प्रवाह कर देते बस। भारतीय संस्कार, भारतीय 4 प्रकार का संस्कार है बोलते भारतीय संस्कृति में। एक है भूमिडाक, जिसको हम गड्ढा खोद के नमक में क्या दबा देते। दूसरा है अग्निकाष्ठ, तीसरा है जल प्रवाह, चौथा है वन डाक, वन में, तो उसके अनुसार उनका जल प्रवाह किया। फिर गुरुजी का 8/1 को ये हो गया, क्या बोलते उसको, 10वां हो। उसके बाद में 10/1/1990 को दो गुरुजी को गादी थी, एक मुरारी मल, एक दरियापुर का। तो एक गादी उनके भाई तीसरे नंबर के जो वही थे, उनका नाम पहले राजकुमार, उसके बाद संन्यास लेने के बाद राजधर रखा गया। और राजधर गुरु ऋषिराज बाबा पंजाबी, उनको भी जयतीराज बाबा जी का उपदेश था बोले। घर में सबको जयतीराज बाबा जी का ही उपदेश था, तो उनको फिर वो गद्दी हो गई। एक गद्दी सबके सम्मति से
ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ गुरुजी बोलते वेड़ा पिसा। इस प्रकार बाबा जी ने बड़े बाबा जी का 19/3/90 को हम वहाँ से चल पड़े। पहले मथुरा वृंदावन गोवर्धन करके फिर अमरावती में 24 दिन को आ गए। 24 दिन से आज तक यहाँ पर ही निवास है। उसके बाद में फिर लीला चरित्र ग्रंथ की केस, रिद्धपुर, ऐसे बहुत सारी केस थी। उसके भगवान की कृपा से सबका निकाल अच्छी तरह से लग गया और आश्रम का जो निर्माण कार्य करने की इच्छा थी गुरुजी की, वो भी भगवान ने उनके बाद में क्या, यहाँ जो अभी तुम्हारे सामने दिखाई देता है, उनकी इच्छा से भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। वो निर्माण कार्य जैसा भी है तुम्हारे सामने है। और बस ये आपने जो मुझे पूछा है, बहुत बहुत मैं आपका क्या बोलूँ, जानकारी देने के लिए मेरी योग्यता नहीं थी, मेरी अंदर कुछ आपने हमें जानकारी दी है, तो आपने हम आपके मुझे ये आभारी जानकारी देने के लिए, हाँ, ये आपका बड़ा क्या है, यह प्रेम है और एक प्रकार का स्नेह है। तो आज तक मैंने किसी को मुलाकात दी नहीं और किसी ने मेरी मुलाकात ली नहीं। मेरे अंदर वो योग्यता भी नहीं है मैं मुलाकात दूँ क्या। तो जो भी है, तो इसमें कोई यानी हिंदी में ज़्यादा बात करना, अब मराठी में ही करता हूँ कि नहीं, तो इसलिए फिर जब दिल्ली में था तो दिल्ली में हिंदी में मराठी के शब्द नहीं आते थे जबान के ऊपर। तो आपने चांस दिया, योग लाया, ये भगवान की कृपा है, आपका स्नेह है। और आपके क्या बोलते हैं, वसुधा ताई जी, इन्होंने भी बड़ी प्रेम से तुमको मुलाकात लेने के लिए कहा, आग्रह किया। ये उनका प्रेम है। ऐसा ही प्रेम तुम्हारा हमारा क्या बढ़ते रहे, आगे चलते रहे और तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और भगवान के सामने यही यानी चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा हमारा प्रेम ऐसे भगवान रखे और हम तुम्हारी कोई सेवा मन में हमारा खेद है। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी। इस प्रकार परम पूजनीय आचार्य श्री कवीश्वर कुलाचार्य श्री बडनेरा अमरावती रोड पर स्थित जगत गुरु श्री नागदेवाचार्य आश्रम के संचालक कवीश्वर कुलाचार्य दरियापुरकर बाबा जी ने, जो बड़े बाबा जी थे कैवल्यवासी परम पूजनीय आदरणीय कवीश्वर कुलाचार्य, हमारे जो परम गुरु थे और हमारे जो गुरु जी थे कैवल्यवासी परम पूजनीय आदरणीय आचार्य श्री पालिमकर बाबा जी, यही बड़े विद्वान थे। और बाबा जी के जो गुरु जी थे, ये दोनों बड़े स्नेह के साथ रहते थे गुरुकुल में और दोनों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। इस प्रकार जैसे हमारे परशुराम बास जी हो गए, जिन्होंने गगन को यानी पूरे संसार को, आकाश को गवसनी कर दी थी अपने ज्ञान से, ऐसे ये बड़े आचार्य थे। और मुझे सौभाग्य मिला है कि बाबा जी ने हमारी जो, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, जब मैं यहाँ शास्त्री पढ़ने के लिए 84 में आया था। शास्त्री का हमारा आखिरी पेपर था। तब मैं 2-4 दिन छुट्टी थी, तब बाबा जी के पास आया था। अमरावती के आश्रम में ही हम पले बढ़े हैं। और इस प्रकार आचार्य जी का आज परिचय आप सबको, सब भक्त जनता को और पालिमकर शास्त्री जी चैनल को देखने वाले को बताते हुए मुझे बड़ा
संतुष्टि महसूस हो रही है। और बाबा जी ने मेरी बात रख ली और बाबा जी ने बड़े बाबा जी का परिचय दिया। बहुत ही विद्वान थे। आचार मालिका लगाई, विचार मालिका लगाई, महावाक्य की पोथी लगाई, दृष्टांत पाठ लगाए। ऐसे बहुत हर विषय पर उनका जो ज्ञान था बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने मुझे ही कहा था कि किसी पर ही विश्वास मत करो, न विश्वसेत विश्वासम। जो विश्वास के योग्य है उस पर भी विश्वास मत करो, अपने खुद स्वयं पर ही विश्वास रखो। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। 1984 की बात है। तब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत ही आचरण से, विचार से, ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त थे और बाबा जी के ही अधिकारी है जो आज पूरे महानुभाव संसार में बड़े ख्याति प्राप्त है। ऐसे हमारे जाधववाड़ी के आचार्य श्री सर्वविद श्री जाधववाड़ी के बाबा जी, इनके ये जो बाबा जी थे कविश्वर कुलाचार्य श्री दरियापुत्र बाबा जी, ये गुरुजी थे। इनके पास ही जाधववाड़ी के बाबा जी ने अपना ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन किया है। ऐसे बड़े आचार्य थे। स्वामी जी ने कहा हमसे 2-4 और आपसे बहुत सारे, ऐसे ही प्रतीति आज पूरे संसार को हो रही है। ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य अधिकरण बाबा जी ने अपने मुख से उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान देकर आचार विचार पढ़ाकर योग्य किया है। उसी श्रेणी में हमारे पूजनीय आचार्य श्री कविश्वर कुलाचार्य दरियापुत्र बाबा जी आते हैं। ये बड़े विद्वान हैं और बाबा जी का जो कार्य शुरू था जीवन हयात तक, वही कार्य अभी बाबा जी पूरा कर रहे हैं। और ऐसे बाबा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को, जो दर्शक है, स्त्री पुरुष संत महंत, सभी को अनुरोध करता हूँ, अगर आपने ये जो पालिमकर शास्त्री जी ये जो चैनल है ये अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी करिए और आप ही हमें सुझाइए। और जो ऐसे बड़े बड़े हमारे जो आचार्य हुए उनकी गुरु स्मृति हम सभी लोगों को चैतन्य प्रदान करने वाली है। ऐसे जो उनके जो चरित्र है वो हमें बताइए, हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस प्रकार आपसे कहते हुए मैं आप सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए, बाबा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।